हेलो एवरीवन। और भारतीय समय के हिसाब से 7:30 बज रहे हैं और चाइनीज़ समय के हिसाब से लगभग 9:30 बज रहे हैं। और होटल रूम के अंदर हूँ मैं। भानु भाई पीछे सो रहे हैं और मैंने 2-3 घंटे की नींद ले ली है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बाज़ार घूम के आना चाहिए। तो भाई से बोला ये तो रेडी नहीं है, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। आसपास लोकल मार्केट घूम के आऊँगा, कैसी क्या स्थिति है थोड़ा सा भ्रमण करके आता हूँ। और कुछ खाने को मिला तो खा के आऊँगा और लेके भी आऊँगा। तो लेके चलता हूँ आपको बाहर और देखते हैं वुहान की सड़कों पर क्या स्थिति है और आते हैं जब तक घूम के। और ये हमारा कुछ ऐसा रूम है। ओके, लाइट को कर देते हैं कम, ये लाइट हो गई कम और अब चलते हैं बाहर। ये हमारे होटल की लॉबी है और यहाँ से घूम के उधर लिफ्ट मिलेगी और लिफ्ट पकड़ के नीचे जाऊँगा मैं। और चाइना की क्या ही बात करना है यार, यहाँ पे जो डिसेंसी है और मतलब जो क्या बोल रहे हैं उसे, सिंप्लिसिटी कह लो, सादगीपन कह लो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों में। काफ़ी जेंटलमैन है। ये लिफ्ट है। मैं लिफ्ट का एक किस्सा बता दूँ। 2-3 बार जब मैं ऊपर नीचे आया तो यहाँ के चाइनीज़ लोग पहले मुझे अलाउ करते हैं, आप जाइए पहले, वो बाहर आ जाए। हम जाएंगे 1 पे, क्लोज। आ गए भाई साहब। रिसेप्शन पे जाएंगे सीधा, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे किस तरफ जाना चाहिए, देन उसके बाद बाहर। तो ये है कुछ रिसेप्शन एरिया लाइक दिस। तो रिसेप्शन पे अभी मैंने पूछा है, उन्होंने बताया कि होटल से निकलकर दाएं जाइए, आगे एक चौराहा आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाइए और आपको काफ़ी समृद्ध जगहें देखने को मिलेंगी। तो हम जा रहे हैं और घूम के आते हैं। और बाहर ठंड बड़ी गजब है भाई साहब, बहुत ठंड है। किसी भी देश में अगर अपन जाते हैं, वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी उद्देश्य से मैं बाहर निकला हूँ और यहाँ पे जो चीज़ मुझे देखने को मिली वो दिखाता हूँ। इधर आप देखोगे ना तो बहुत सारी ऐसी स्कूटीज़ खड़ी हुई हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक हैं, साइकिल्स भी देखने को मिलेंगी। और ये सारी की सारी आपको मतलब पेट्रोल वाली एक भी नहीं मिलेगी, सारी की सारी आपको ई व्हीकल मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही मिलेंगी। ये बड़े कमाल की बात है। तो जैसा कि मुझे रिसेप्शन वाली ने बताया था कि होटल से निकल के दाएं जाइए, एक चौराहा आएगा और वहाँ से फिर बाएं मुड़ जाना। तो हम चौराहे पर पहुँच गए हैं दोस्तों, और यहाँ से हमें बाएं जाना है और बायां इस तरफ होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आ गया है। और अगर मुझे ये चौराहा पार करना तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये अभी वहाँ पे रेड बत्ती हो रखी है और हम अभी नहीं जाएंगे, जब ग्रीन हो जाएगी तभी जाएंगे। ये भाई तो ऐसे ही चले गए यार, गाड़ियाँ तो जा रही हैं भाई। ओके, 9 सेकंड बचा है उधर का। और देखो यहाँ पे छोटी छोटी कितनी सारी व्हीकल्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बत्ती ग्रीन हो गई है और अब मैं वॉक करके जा सकता हूँ। ओके, तो ये हम निकल आए हैं, अब हम वॉक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वाला रास्ता साइकिल के लिए है। देखो यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, इस रास्ते पे आप साइकिल चला सकते हो। और उसके बगल में जो रास्ता दिख रहा है वो पैदल के लिए है, तो वहाँ से आप पैदल जा सकते हो। लोग स्कूटी वगैरह भी चला के ले जा रहे हैं खैर इस पे से, देखो। तो भाई साहब मैं थोड़ी देर पहले इस दिशा में पीछे की तरफ जा रहा था और बहुत सारा पैदल चल लिया, 2-2.5 किलोमीटर मैंने, और कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस सड़क है लंबी सी चली जा रही है। तो अभी मैं चौराहे की दूसरी तरफ जाऊँगा। मुझे लगता है वो रिसेप्शन वाले दोनों बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ नहीं पता, हर कहीं भेज देते हैं। दोपहर में भी हमने बोला कोई सुपर मार्केट के लिए बताओ, बोला 50 मीटर चले जाओ, और वहीं होटल के पास में ही था, 5 मीटर भी नहीं था वो, उसने 50 मीटर भेज दिया और हम 1-2 किलोमीटर चले गए, कुछ नहीं मिला। और इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ सीधा, और इस बार ऐसा सीधा ही जाऊँगा। तो भाई साहब मैं उसी चौराहे पे आ गया हूँ जहाँ से मैं चला था। और अभी ना मुझे डिसाइड करना है किस तरफ जाना चाहिए। तो पहले एक बार इनके मैप पे देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। वही चौराहा। तो एक बार ये मैं दूसरी तरफ और जाके ट्राई कर रहा हूँ।
और बहुत दूर दूर दिखा रहा है सब कुछ। और यहाँ पे सबवे भी है यार, मेट्रो स्टेशन है। देखते हैं, जाऊँ क्या नीचे? ये देखो, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी। 10:30 बज रहे हैं, अगर बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, वापस कैसे आऊँगा। तो दोस्तों ये एक मेट्रो स्टेशन था। यहाँ पे एक चीनी व्यक्ति से काफ़ी देर वार्तालाप की, जिसमें मैंने पूछा मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, क्या मुझे मेट्रो से कुछ मैप पे मैंने प्रसिद्ध जगहें बताई। और उसने कहा कि अभी बहुत रात हो चुकी है और किसी भी प्रसिद्ध जगह पे अगर आप जाना चाहते तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए वैसे भी कोई नहीं मिलने वाला। तो मेरी सलाह होगी आप अपने होटल वापस लौट जाएं, और अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो कल दिन में जाएं, तो आपको ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो हम फ़िलहाल में वापस जा रहे हैं होटल। उस भाई की बात में दम थी, तो मैं वापस होटल जा रहा हूँ। और सच में ठंड बहुत है, मुझे बोलने में तक मेरे जोड़े सुनने से हो रहे हैं। ओके, तो मैं जा रहा हूँ वापस होटल। कुछ खाने की जुगाड़ करेंगे। मुझे लगा आसपास ही मार्केट होगा, तो उसी हिसाब से मैं निकल गया कि, लेकिन यहाँ पैदल तो यार 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले जाओ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा होटल काफ़ी नज़दीक है एयरपोर्ट से। 5-6 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट यहाँ से। तो ऐसी जगहों पे वैसे लोकल टाइप के मार्केट मिलना संभव होता नहीं है, और मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए, इसलिए भूल ही जाओ आप। तो फ़िलहाल में अपन जा रहे हैं वापस। ये देखो, और सामने KFC दिख रहा है, तो भाई KFC की तरफ जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। बाकी 2 भाई लोग जो हमारे होटल में ही पड़े हुए हैं, उनसे पूछ लिया है, आप बता दो क्या खाओगे। बाकी यहाँ कुछ और तो मिलना पॉसिबल नहीं है। अब डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे जो KFC होगा, क्या वो वैसा होगा जैसा हमारे यहाँ होता है, क्या हम इनकी KFC में कुछ खा पाएंगे, ये एक अंदर जाके पता चलेगा। यहाँ के चीनी मुर्गे हमारे कुछ काम के हैं या नहीं। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह का सुपर सा देखने वाला मार्केट है। ये तो KFC नहीं है, उधर अंदर को हो सकता है। तो भाई यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और चिकन। तो भाई साहब, जिस KFC को ढूंढते हो मैं इतनी दूर तक आए थे, वो ये है, और ये बंद है। यहाँ पे क्या हमको खाने को मिलेगा नहीं पता। अभी हमको एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए और फिर से पूछना चाहिए कुछ वेज में दे पाओगे खाने में। तो एक बार ही फिर से चलते हैं और पूछते हैं कुछ और वेज मिल पाएगा या नहीं। ओके, इसका रास्ता कहाँ से है? इधर से है। तो भाई साहब, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और यहाँ पे पोर्क मिलता है। तो मैंने सिर्फ नूडल्स लिए हैं, क्योंकि वो तो हम खा ही नहीं पाएंगे, और सिर्फ जो नूडल्स आएंगे, अब देखते हैं कैसे आएंगे, मुझे पता भी नहीं है। मैंने बोल दिया बस कि आप ले आओ, और पार्सल करके ले जाऊँगा होटल। मनवाई भी है वहाँ पे, और कुछ ट्राई करेंगे। भारतीय समय के हिसाब से 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ के समय के हिसाब से लगभग 11:30 हो रहा होगा। और ये कुछ रेस्टोरेंट है, बाहर तंदूर टाइप का लगा हुआ है, और कुछ इस तरह से ऐसा दिख रहा है। अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई साहब, ये जो पीछे रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने ये नूडल्स पैक करवा लिए हैं, और ये आए 10 RMB 10 युआन के, मतलब 130 रुपये हो गए। 13 रुपये का एक है, तो 10 से इंटू करेंगे तो 130 रुपये का ये सामान है। और इसमें मैंने पूछा उनसे, भाई क्या इसमें मुर्गा या सूअर का मांस तो नहीं, क्योंकि ये जो शॉप है, रेस्टोरेंट है, ये प्योरली पोर्क जो है बेचते हैं। तो मैंने पूछ लिया था इसमें कुछ है तो नहीं। तो सादा नूडल्स जो होते हैं ना, वो इन्होंने हमें दिए हैं, और जो साथ में हम कुछ मैगी मसाले वगैरह लेकर आए थे, उनकी सहायता से हम खाएंगे इसको, और देखते हैं कि खा भी पाएंगे कि नहीं, वो वहीं होटल जाके पता चलेगा। बट ट्राई तो करना बनता है नबड़ू। और वो वहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ से हम क्रॉस करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसा माहौल है, और हम पहुँच गए हमारे होटल। ये सामने आप देख रहे हैं वियना इंटरनेशनल,
यही है हमारी होटल। और अब कल जो है घूमने के लिए निकलेंगे। हमको जाना है फेयर घूमने, मतलब जो एग्जीबिशन हम घूमने आए हैं वहाँ जाएंगे हम। तो फ़िलहाल में वापस आ गए हैं होटल। और ठंड भाई साहब अच्छी खासी है, मेरे कान सुन्न हो रहे हैं, इतनी ठंड है। ये देखो